हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। ठीक है, 5 ऐसी महत्वपूर्ण अपक्रिया देखेंगे जो कि यार हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे आप 2018, 19, 20, 21, 22, 23 जिस भी साल का पेपर उठा के देखोगे केमिस्ट्री का, आपको ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर साल पूछी जाती है। ठीक है, तो इस बार भी ये रिएक्शन पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। इन सारी रिएक्शन को देख सकते हो बहुत ही आसानी से। पाँचों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी रिएक्शन देखेंगे यार जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं क्लास 12th केमिस्ट्री की। ठीक है, एकदम आसानी से समझेंगे। तो पहली रिएक्शन हमारी वुर्ज अभिक्रिया। ठीक है, तो वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है, हर साल पूछी जाती है ये रिएक्शन। ठीक है, वुर्ज रिएक्शन क्या होती है। तो देखो वुर्ज अभिक्रिया देखते हैं। तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ो, फिर एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखो वुर्ज अभिक्रिया कह रहा है एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर आपका क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एल्केन बनता है। तो क्या क्रिया कही गई, एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, एल्केन बनती। तो एकदम आसानी से बनाएंगे। देखो आपसे कह रहा है एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, आर एक्स सूत्र के यौगिकों को एल्किल हाइलाइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3 Cl लगा सकते हो, या Br या आयोडीन, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया करनी, तो सोडियम धातु से इसकी क्रिया करेंगे और उपस्थिति देंगे शुष्क ईथर की। तो आपको यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति दे देनी है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति दे देनी है। और जब क्रिया होगी तो बनेगा क्या, एल्केन। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे एल्केन बनेगा। ठीक है, एल्केन बनती है। ठीक है, ये रिएक्शन है तो एकदम आसानी से एल्केन बनाएंगे। देखो एग्जाम्पल हमने लिया CH3Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, एकदम आसान है, बस देखते रहो, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, आप देखो आपको करना है कि इस मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम से करनी है, और क्या करना है, एक आपको एल्किल हैलाइड का अणु और ले लेना है। देखो मान लो जैसे यही ले ले CH3Cl, अब आपको इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करनी है। तो आपका क्या बनेगा, एल्केन बनना है, तो एल्केन बनेगा आसानी से। देखो यहाँ से ये CH3 और ये CH3 मिलके आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ठीक है, और ये Na और ये Cl यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, 2Na हो जाएगा और 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका नाम है आपका एथेन। ठीक है, 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम है एथेन। तो देख सकते हो आपका एल्केन बन चुका है। एल्केन क्या होता है, यही तो होता है एथेन मेथेन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे C2H6, मतलब 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, C2H6 के रूप में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आपका मतलब क्या हुआ, एल्किल हैलाइड CH3Cl Na सोडियम और मेथिल क्लोराइड, मतलब 2 अणु हमने ले लिए। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट सी 2 अणु लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, इसको अलग अलग आपको समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये समझाने के लिए CH3Cl 2 जगह लिख के दिखा दिया। ठीक है, 2 सोडियम के अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया, यहाँ से ये CH3 मिलकर एथेन बन गया और 2NaCl। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं करना। बस रिएक्शन में क्या लिखना है, एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्कीन बनती है। एग्जाम्पल दे देना, मेथिल क्लोराइड प्लस सोडियम मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया एथेन बन गया। चाहे इस टाइप से लिख देना, चाहे इस टाइप से लिख देना। ठीक है, 2NaCl बाहर निकल गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एकदम आसानी से आप देख सकते हो। अगली रिएक्शन है कैनी-जारो अपक्रिया, कैनी-जारो रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी एकदम आसानी से समझते हैं। देखो कैनी-जारो अपक्रिया, जब उन एल्डिहाइडों के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयी तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, कैनी-जारो अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये एकदम आसान सी थ्योरी है। तो चलो इसे पढ़ते हैं। अभी आपको बड़ी लग रही होगी लेकिन एकदम आसानी से समझ में आएगी। देखो कहा गया आपसे, जब उन एल्डिहाइडों, एल्डिहाइड क्या होते हैं, RCHO ग्रुप के यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, कहा गया उन एल्डिहाइडों को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, जैसे आपका बात करें ये CH3CHO, ये जो आपका एल्डिहाइड है, इस पे ये एल्डिहाइड समूह ये है, इससे जुड़ा वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और ये हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन है अल्फा कार्बन, ये कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनी-जारो रिएक्शन नहीं देगा। जिस पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे HCHO। ठीक है, आपका ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इस पे नहीं है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आपका कौन सी रिएक्शन देगा, कैनी-जारो रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ समझना जरूरी है आपको। तो ये आपका कैनी-जारो रिएक्शन देगा। देखो फॉर्मेल्डिहाइड लिया, आप कह रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। ठीक है, ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड को लिया। आप कह रहे हैं कास्टिक क्षार, जैसे कास्टिक क्षार की जगह हम लोग ले ले ये NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एकदम आसान सी रिएक्शन होगी, सोडियम
हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, अब आपसे कहा गया जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करोगे, देखो कहा गया जब उन एल्डिहाइडों को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसमें फार्माल्डिहाइड है। ठीक है, कास्टिक क्षार, तो कास्टिक क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिया। क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत में, दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड के दो अणु ले लेते हैं, मतलब दो का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जिससे होगा क्या, एक अणु एल्कोहल में बन जाएगा, तो एक कार्बन वाला एल्कोहल मेथिल एल्कोहल बन जाएगा, और आपका दूसरा अणु अम्ल में, तो HCOONA। ठीक है, HCOONA, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। तो ये देख सकते हो एल्कोहल में एक अणु ऑक्सीकृत, ठीक है, कहा गया था ना, एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये अम्ल है आपका सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट। ठीक है, तो एकदम आसानी से इतनी रिएक्शन आपको लिखनी है, आप आसानी से पूरे नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, सिंपल फार्मेल्डिहाइड NaOH से क्रिया किया, मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बना। देखो इतने आप, अगर आप इतने नहीं समझ पा रहे हो थ्योरी, तो आपको लिखना क्या है थ्योरी पे, फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से करने पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है, और यह क्रिया कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। ठीक है, थ्योरी नहीं रटी जाती, अगर ये थ्योरी ना समझ में आए तो कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा, आपको बस ये रिएक्शन लिखनी है और इसी की थ्योरी लिख दो। फार्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करके मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फार्मेट बनाता है, और यही आपकी कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। ये ट्रिक होती है रिएक्शन और थ्योरी की केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको केवल रिएक्शन लिखनी है और उसकी थ्योरी इसी की बना दो। फार्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करके मेथिल एल्कोहल सोडियम फार्मेट बनाता है, यह क्रिया कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। ठीक है, इतनी ना लिख पाओ तो ये लिख देना। ठीक है, अब अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्मिट क्रिया। ठीक है, हर साल भाई पूछी जाती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मिट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, यह प्राइमरी अमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में करने पर प्राथमिक अमीन बनती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें क्या बनेगा, प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन जैसे RNH2, जैसे मेथिलअमीन, एथिलअमीन, इन सब को आप इस विधि पे बना सकते हो स्मिट अपक्रिया पे। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन बनाने की विधि, इसमें आपको करना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। जैसे मान लो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो कहा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड, तो हाइड्रोजोइक एसिड का देखो हमने सूत्र पहले भी लिख दिया था, N3H होता है, N3H। ठीक है, तो ये N3H हाइड्रोजोइक एसिड है के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे आपको H2SO4 की उपस्थिति दे देनी है, जिससे क्रिया करके एमीन बनता है। तो एकदम आसान रिएक्शन होगी। देखो ये CH3, ये वाला एक नाइट्रोजन, देखो CH3 नाइट्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिला के CH3NH2, और यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड देख लो CO2, ये निकल जाएगा, और दो अभी नाइट्रोजन बचे ना यहाँ पे, तो दो नाइट्रोजन निकल जाएंगे। बस ये एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, इसका नाम है मेथिलअमीन। तो देख सकते हो प्राथमिक अमीन बनता है, हमने यहाँ पे मेथिलअमीन बना दिया। ठीक है, एग्जांपल, एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक एसिड से शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके मेथिलअमीन बनाता है, यह क्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो एकदम आसान है, देख सकते हो कोई भी प्राइमरी अमीन आप बना सकते हो, मेथिलअमीन, एथिलअमीन, प्रोपिलअमीन, कोई भी अमीन आप बना सकते हो। तो देख सकते हो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्मिट अपक्रिया। बस थ्योरी लिखो, ये लिख देना, कोई भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखो। ठीक है, अब अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको पढ़ो, कह रहा एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनेट बनता है, यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलो करते हैं रिएक्शन। एथिल एमीन फार्मूला होता है C2H5NH2। ठीक है, करनी किससे, क्लोरोफॉर्म, तो ये होता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। फिर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड ले लो, ठीक है, के साथ गर्म कर दो, गर्म कर दिया गया तो सिंपल एथिलअमीन क्लोरोफॉर्म QoH से क्रिया करोगे तो बनेगा क्या, यहाँ से एथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, जैसा कहा गया एथिल आइसोसाइनेट बनता है, तो आपको यहाँ पे एथिलअमीन है तो C2H5 इसका ले लो, और यहाँ से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ले लो, ये वाला कार्बन ले लो, तो एथिल आइसोसाइनेट बन गया। और क्या क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से KCl, तो 3KCl निकलेगा, क्योंकि 3 क्लोरीन है, रिएक्शन बैलेंस करना, यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना, और 3 H2O के अणु निकलेंगे। बस ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, एथिलअमीन क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया करके एथिल आइसोसाइनेट बनाता है, यह अपक्रिया कार्बिलअमीन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, देख सकते हो यही थी कि एथिलअमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनेट बनता है, यह अपक्रिया कार्बिलअमीन अपक्रिया कहलाती है। जैसे एथिलअमीन पे लिखी वैसे आप मेथिलअमीन पे भी लिख सकते हो।
ठीक है। आप चाहो तो मेथिलेमीन लोगे अगर, तो आपका मेथिल आइसोसाइनेट बन जाएगा। ठीक है, कार्बिलमीन अब क्या सभी अमीनों पे होती है। ठीक है, मेथिलेमीन मेथिल आइसोसाइनेट, अगर एथिलेमीन लोगे तो एथिल आइसोसाइनेट। तो ये हो गई कार्बिलमीन अब किया। अब अगली रिएक्शन देखते हैं आपकी। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो है हेलो फॉर्म अब किया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, हेलो फॉर्म रिएक्शन हर साल पूछी जाती है। तो देखो कहा गया एथिल अल्कोहल की क्रिया हैलोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर हेलो फॉर्म बनता है। किससे करनी? हाइलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब से। ठीक है, इनसे करोगे तो आपका क्या बनेगा? हेलो फॉर्म। तो चलो बनाते हैं। सिंपल आपको एथिल अल्कोहल ले लेना है, इसका फॉर्मूला होता है एथिल अल्कोहल का। ठीक है, फिर क्या लेना है? हैलोजन। हैलोजन की जगह मान लो क्लोरीन ले लें। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। क्रिया करोगे तो बनेगा क्या? हेलो फार्म। हेलो फार्म क्या होता है? जैसे CHCl3, CHBr3, CHI3। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम ब्रोमोफॉर्म, इसका नाम आयोडोफॉर्म। अभी तीनों बनाएंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल क्लोरीन और NaOH से क्रिया होगी तो आपका क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि हमने क्लोरीन लिया है। ठीक है, और आपका क्या बनेगा? देखो क्लोरोफॉर्म बनेगा, सोडियम फार्मेट बनेगा, NaCl बनेगा और जल का अणु निकलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अगर आप क्लोरीन लेते हो तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेते हो तो ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो आप ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हो इस रिएक्शन पे, देख सकते हो। ब्रोमीन ले लो तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन ले लो तो आयोडोफॉर्म। और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा कर लेना, यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे दोनों जगह 5 का। इसी तरह यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ 4, यहाँ 6। ठीक है, बस इतनी सी सिंपल सी रिएक्शन है ये। अब की आपकी हेलो फॉर्म बनाती है, देख सकते हो। क्लोरोफॉर्म बनता है, ब्रोमोफॉर्म बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक है, तो एकदम आसान रिएक्शन है हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो ये थी आपकी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यार, हर साल पूछी जाती है। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इन रिएक्शन को यार प्लीज़ तैयार कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है।